हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्यूटोरियल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इन द लास्ट वीडियोस। हम लास्ट वीडियोस में पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर 12.2 है। ठीक है, 12.2 के 1st, 2nd, 3rd को कंप्लीट करने के बाद में आज यहाँ पर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है अ कोड ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे कोड की बात की जा रही है आपकी, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको रेडियस की बात की जा रही है, जिसमें आपका रेडियस दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर पहले हम इसको ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, जिसमें सेंटर पर यहाँ पर हमारा सेंटर हो गया और रेडियस आपको दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। साथ में अब आ गया यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। अब और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ करस्पेंडिंग, आपको मेजर माइनर सेगमेंट निकालना है, फाइंड आउट करना है, और मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। सेक्टर लिखा होता तो हम यहाँ पे वो अलग कंसेप्ट हो जाता है, यहाँ पे जैसे सेक्टर मेजर सेक्टर निकालना और माइनर सेगमेंट निकालना। तो हम यहाँ पे पहले जैसे तो जो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग पहले पूरा यहाँ पर शेप बना लेते हैं, पूरा हम यहाँ पे डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक लाइन, यहाँ पे हमने सेंटर से लेकर तो सर्कमफेरेंस तक ड्रॉ कर दी, जो कि हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये रेडियस। ठीक है, अब एक और यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमारी बन करके निकल करके आ जाएगी। मतलब यहाँ पर हम इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं और ये हमारा इतना पूरा ये एक सेक्टर होता है। मेजर सेक्टर पहले तो पता होना चाहिए कि मेजर सेक्टर माइनस सेगमेंट होता है क्या है ना। इस कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है पहले क्या है, तो यू विल फेस सम डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आए। तो यू हैव टू डू वन थिंग दैट कि यहाँ पर जैसे हम अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा सेगमेंट एक अलग चीज है। ठीक है, एक अलग कंसेप्ट है, और हमारा सेक्टर एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सेगमेंट और सेक्टर का मतलब होता है, जैसे सर्कल की बात करें हम तो अगर ये तो आर्क हो जाती है हमारी, है ना, किसी एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस की किसी दूसरे पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ पे जितना ये ड्रॉ करते हैं ये हमारी आर्क हो जाती है। और सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये हमारा सेक्टर हो जाता है। कौन सा क्या हो जाता है, ये हमारा सेक्टर, मतलब इतना पार्ट। ठीक है, ये हमारा सेक्टर हो गया। बट बाकी का अदर पार्ट क्या होगा, वो भी हमारा सेक्टर होगा। वो क्या हो जाएगा हमारा सेक्टर। कैसे होगा, अगर हम बाकी के दूसरा पार्ट की बात करें तो ये हमारा सेक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन ये सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर हो गया, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल वन है ना, ये छोटा है, हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा। इसको कहेंगे क्या, माइनर सेक्टर। ठीक है, आ रहा है स्टूडेंट समझ में, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। मतलब जो बड़ा होगा वो हमारा मेजर हो जाएगा और जो स्मॉल वन है वो हमारा माइनर हो जाएगा। सो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर में समझ में आया, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है जैसे अगर एक सर्कल के अंदर यहाँ पर मैं एक कोड ड्रॉ कर दूं। कोड का मतलब क्या होता है, कोड पता होना चाहिए पहले तो। कोड का मतलब होता है किसी एक पॉइंट को, सर्कल के किसी एक पॉइंट, सर्कल नहीं सर्कमफेरेंस कहना चाहिए हमें, सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से लेकर तो दूसरे पॉइंट तक को अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी कोड हो जाती है। और रेडियस का क्या मतलब होता है, रेडियस सेंटर से लेकर के आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रेडियस में और यहाँ पर हमारी कोड में। ठीक है, तो कोड का मतलब समझ में आया। अब कोड के बाद में यहाँ पर ये जो हमारा एरिया होता है ना स्टूडेंट, ये हमारा सेगमेंट कहला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज वोट, ये होता था हमारा, ये होता हमारा सेगमेंट। ठीक है, अब ये क्या होगा फिर, ये भी हमारा सेगमेंट होगा, है ना, ये भी सेगमेंट होगा। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, ये जो बिगर वन बड़ा पार्ट की बात करें, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा मेजर सेगमेंट और नीचे वाला या डाउन साइड वाला ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है, इतना आया समझ में, इज इट क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उस बेस्ड पर हम यहाँ पर सारी चीजों को लिखेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल गो प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया है तो यू कैन जस्ट प्रोसीड। मतलब यहाँ पे माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है और आपको मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट का मतलब अभी देखा हमने, सेगमेंट क्या होता है ये चीज। ठीक है, तो इतना पार्ट यानी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक अभी हमको यहाँ पे कोड ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, कोड यहाँ पे बनेगी,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ की बात करें, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड ड्रॉ करेंगे, है ना, ये कोड होगी, कोड के अंदर वाला पार्ट हमारा सेगमेंट हो जाएगा। कौन सा सेगमेंट होगा? माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ये इतना इतना पूरा पार्ट, ठीक है, आया समझ में? ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हुआ। अब सेक्टर की बात करें तो सेक्टर, यहाँ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना है। सेक्टर का मतलब अभी बताया, ये हमारा माइनर सेक्टर होता है, ये हमारा मेजर सेक्टर होता, तो मतलब ये हमें इतना इतना पार्ट पूरा यहाँ पर देखना होगा, इसका एरिया पूरा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। आया इतना समझ में स्टूडेंट? यहाँ पर हमको क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। हमें यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है। किस चीज का एरिया फाइंड आउट करना है? माइनर सेगमेंट का फाइंड आउट, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, और साथ में फाइंड आउट करना है मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। नाउ आर यू रेडी फॉर डूइंग सॉल्यूशन ऑफ इट, है ना? अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पता है कि अगर हमको पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट का सवाल, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है, सेगमेंट मतलब अभी बताया, यहाँ पर ये माइनर सेगमेंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ये सेंटर O है, ये हमारा A है पॉइंट, और ये हमारा B पॉइंट है, तो O A और B, ये पूरा पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर हम सेक्टर में से यहाँ पे ट्राइंगल वाला शेप, यानी इतना, ये पूरा अगर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इस एरिया में से इस एरिया को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास माइनर सेगमेंट बचेगा, और माइनर सेगमेंट का फिर हमें यहाँ पर एरिया फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखना होगा हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हुआ यहाँ पे। और फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया होगा ना, उसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पे ट्राइंगल वाले। अब ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसका ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 और b मल्टीप्लाइड बाय h। अब b और h क्या हो गया, b का मतलब होता है बेस और h का मतलब होता है हाइट, ठीक है, आ रहा समझ में इतना। इसके बाद अब यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे किसका, सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। माइनस करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय b इंटू h, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अब थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब एंगल क्या होगा, एंगल यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल एट द सेंटर। ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि हमारा 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का हुआ तो यहाँ पर हमारा थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 90, और 360 तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम फॉर्मूले के थ्रू लिखेंगे ही, ठीक है। इतना आया समझ में। इसके बाद अब मल्टीप्लाई करके पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू भी क्वेश्चन खुद बता रहा है कि यहाँ पे आप यू कैन यूज दिस वैल्यू ऑफ पाई। यहाँ पर 3.14 हम पाई की वैल्यू रख देंगे, और आर हमें पता है, आर इज वोट, आर इज द रेडियस यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। और माइनस करना है इसको, तो माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस करेंगे, अब 1/2 और बेस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10 है, ठीक है। ये हमारा रेडियस है, तो ये भी हमारा रेडियस ही होगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 × 10, यानी 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। इतना आया समझ में। इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, ये तो जीरो है, इसको रिमूव कर देते हैं, और साथ में ये पॉइंट हटा करके यहाँ पे डाउन साइड में जीरो, अगर 0 करेंगे, क्योंकि 2 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पॉइंट को हटा करके यहाँ पर 0 करके, और फिर यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36 हो जाएगा। और अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, शायद नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पर 4, इसके बाद अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2, इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50। अब एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, और 314 आ जाएगा यहाँ पर, एंड हियर विल कम 4, तो 5 × 4 = 20। यहाँ पे 1 को डिवाइड किया, ठीक है, 4 को 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी ओवरऑल आ रहा है यहाँ पर 200। और फिर इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 114।
और 114 आने के बाद में अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, में 3 कैरी ओवर होगा 4 के पास, तो 32, 4 8 जा 32 पॉइंट, 4 5 जा 20, 28.5 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर 28.5 जो है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल करके आ गया है इस क्वेश्चन में। यहीं पर हमें इतना ही निकालना था, ठीक है, यहाँ पर इतना, ये हमारा ये फाइनली आंसर आ जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हमारे यहाँ पर सेकंड पार्ट बचा हुआ है इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर मैंने आपको बताया हुआ है, मेजर सेक्टर का मतलब क्या, ये हमारा सेक्टर हो गया, ठीक है, ये माइनर सेक्टर, ये हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से इतना पार्ट को हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल को पता है हमें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस अभी हमने निकाला ये इतना पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, यहाँ पे इतना, ये क्या निकाला था हमने भी यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकला था हमारा यहाँ पर 314/4, तो 314/4 को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.5, 3.14, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, आर का मतलब है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 100 होगा तो अब यहाँ पर हम 100 को इस यहाँ पे पॉइंट से रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे डाउन साइड में कितना आ जाएगा 100, है ना, 2 0 लगाएंगे हम, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इस वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा। और इसके साथ में ही फिर अब यहाँ पर हम फाइनली 314 लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 314 डिवाइडेड बाई 4। 314 को हम यहाँ पर कॉमन लेकर के आ सकते हैं, और 1 - 1/4 आ जाएगा टोटल। तो यहाँ पर 314 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ना 4 - 1 3 डिवाइडेड बाई 4, और अब इसको हम तो ये इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 3 1 जा 3, 3 जा 9 हो जाएगा, और नीचे हमारा 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी ओवर हो जाएगा 1 पर 4 पर 1 4 यानी 14 हो जाएगा, फिर 4 3 जा 12 यहाँ हो जाएगा, और इसके बाद फिर 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 2 कैरी ओवर रहेगा, तो वहाँ पर फिर वापस वो उस पर 0 लग करके 4 5 जा 20 हो जाएगा, 235.5। ये ओवरऑल हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ये किस चीज़ का है, हमारा मेजर सेक्टर का, ठीक है, माइनर सेक्टर का तो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। ऐसे हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट तरीके से। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन डाउट क्वेरी आपके माइंड में अगर हो, तो यू कैन जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो अप टू वेयर यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। आपको इस क्वेश्चन को जितनी बार में समझ में आता है आप उतनी बार इसको देख सकते हो। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर इट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।